अभी आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बताया गया कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। रिएक्शंस के बैलेंस करने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए, एक ऑक्सीडेशन मेथड बताए और दूसरा मैंने हाफ रिएक्शंस मेथड बताया जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इस रेडॉक्स रिएक्शंस के यूजेस क्या हैं, आखिर रेडॉक्स रिएक्शंस हम क्यों पढ़ते हैं। तो एक आपको बताया जाएगा कॉन्सेप्ट, पहला होता है टाइट्रेशन। क्या होता है? टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन में हम टाइट्रेशन के द्वारा उसके स्ट्रेंथ यानी कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा उस सॉल्यूशंस के स्ट्रेंथ को पता करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशंस के स्ट्रेंथ को पता करने के लिए आप क्या करते हैं? टाइट्रेशन। और उस टाइट्रेशन में यूज़ किसका होता है? रेडॉक्स रिएक्शंस। आपको बताया जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट के टाइट्रेशन आपके प्रैक्टिकल्स में आएंगे, उसको अच्छे से बताया जाएगा। स्ट्रेंथ क्या होती है, यहाँ पर एक टर्म्स आते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को आप कई टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसकी एसिडिटी, किसी बेस की एसिडिटी और किसी एसिड की बेसिसिटी पता करते हैं। और इसको पता करने के लिए कई टॉपिक होते हैं। पहला देख लेते हैं नॉर्मलिटी। क्या? नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये सब स्ट्रेंथ है, यानी कोई भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ किस टर्म में डिफाइन किया जाता है? नॉर्मलिटी, मोलरिटी, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन। एक टर्म्स और आता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या होते हैं? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। यानी ये सब क्या है? स्ट्रेंथ। और किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को पता करने के लिए आप क्या करते हैं? टाइट्रेशन। और उस टाइट्रेशन का जो बेस होता है वो क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये मैंने आपको पहला यूज़ बताया। दूसरा यूजेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। उस इलेक्ट्रोड पर भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और क्या होते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होगा? एनोड पर होते हैं। किस पर होते हैं? एनोड पर होते हैं। और रिडक्शन हमेशा किस पर होगा? कैथोड पर होते हैं। अब कैसे इसका बेस है, इसको टाइट्रेशन आपको प्रैक्टिकल टॉपिक हैं और ये आपको लैब में बताए जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोड हैं उस इलेक्ट्रोड को समझते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पर रिडक्शन होते हैं, एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जब कोई, फिर से देख लीजिए ध्यान से, किसी भी मेटल रॉड को उसे के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया जाए। किसी भी मेटल रॉड को, यानी जिंक है, जैसे ये किसका रॉड है? जिंक का रॉड है। तो जिंक के रॉड को उसी के सॉल्यूशन में
उसी के इलेक्ट्रोलाइट में, यानी जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूशन जिंक सल्फेट ZnSO4 ले लें। जिंक सल्फेट यानी जिंक किसी भी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करने पर जो ये अपरेटस बन करके आता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। अब क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। फिर से सुनेंगे, किसी भी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में, यानी जिंक है तो जिंक का ही सॉल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट होंगे, यानी इसी के क्या होंगे? साल्ट होंगे, और इसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करने पर जो अपरेटस बन करके आता है उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एक होते हैं एनोड और दूसरे होते हैं कैथोड। अब एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड किए गए? एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड किए जाते हैं, देखते हैं। आपने क्या लिया? एक साल्ट सॉल्यूशन लिया, कोई भी साल्ट सॉल्यूशन लिया, एक इलेक्ट्रोड आपने उसमें फिट किए, यानी मेटल रॉड लगाए। इस मेटल रॉड की टेंडेंसी होती है, इस मेटल रॉड की क्या होती है? टेंडेंसी होती है, मीन्स उसका नेचर होती है, उसकी प्रकृति होती है कि इनके जो एटम हों, ये इस जो इनका एटम्स है ये इसमें डिजॉल्व हो जाएं। जिंक है तो जिंक +2 के फॉर्म में, जिंक वैसे सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक का है, तो जिंक हमेशा जिंक प्लस में कन्वर्ट होते हैं। जिंक हमेशा यानी सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाएं? डिजॉल्व हो जाएं। मेटल की क्या टेंडेंसी होती है कि जब भी उनको अपने ही सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो सॉल्यूशन में क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। और इस डिजोल्यूशन प्रॉपर्टी के कारण, इस डिजोल्यूशन प्रॉपर्टी के कारण ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को, अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे? +2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये इस मेटल रॉड के ऊपर क्या किए होंगे? छोड़ आए होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर छोड़ दिए? मेटल रॉड पर। और मेटल रॉड पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए। ये मान लिया एक आयन है, ऐसे बहुत सारे मेटल के एटम होंगे और वो सॉल्यूशन में क्या हुए होंगे? डिजॉल्व हुए होंगे। और इस डिजोल्यूशन के कारण क्या मेटल रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और ये नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि जो मेटल था उसने क्या काम किया? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए। क्या किए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए। अब यहाँ पर जिंक पहले क्या था? जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये फ्री फॉर्म में थे, ये फ्री फॉर्म में थे। और इस फ्री फॉर्म में से अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब ये 0 से किस में कन्वर्ट हो गए? +2 में। किस में कन्वर्ट हो गए? +2 में। 0 से +2 में, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। प्रोसेस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। प्रोसेस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? अभी मैंने बताया एनोड पर होंगे। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है। दूसरा एक मेथड और देखते हैं। दूसरा क्या होगा? फिर से देखेंगे, एक साथ देख लेते हैं। ये मेटल रॉड है और इसको इसी के सॉल्यूशन में क्या किया गया? डिप किया गया। और डिप करने से ये पूरा अपरेटस क्या बन करके आया?
इलेक्ट्रोड अभी ये डिसाइड नहीं है कि ये कैथोड का काम करेगा या किसका काम करेंगे, एनोड का। एनोड और कैथोड यहाँ पर डिसाइड नहीं है। फिर देखते हैं, जैसे मेटल रॉड इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होकर के आए, ऐसे ही यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट है, कॉपर होता तो कॉपर सल्फेट लेते। तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में भी क्या पाए गए, मेटल्स पाए गए। और ये मेटल्स कैसे हैं, अपने आयनिक फॉर्म में हैं। और ये जो सॉल्यूशन में पाए जाने वाले मेटल सॉल्ट हैं, इस सॉल्ट की क्या टेंडेंसी होती है कि ये मेटल्स रॉड के ऊपर डिपॉजिट हों। क्या हों, डिपॉजिट हों। यहाँ पर क्या हुआ था, डिसोल्यूशन हुआ था। डिसोल्यूशन मीन्स ये गल करके कहाँ पहुँच गए थे, घुल गए थे, किसमें, सॉल्यूशन में। और जो सॉल्यूशन में मेटल्स पाए गए, इनकी क्या टेंडेंसी होती है कि ये मेटल रॉड पर क्या हों, डिपॉजिट हों, इन पर जमा हो जाएं। लेकिन वो जमा कब होंगे, जो मेटल्स रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स पाए गए, जो कि पहले किसके द्वारा इस पर डेवलप हुआ था, जिंक। इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके कहाँ पर आ गए थे, सॉल्यूशन में। इन इलेक्ट्रॉन को कैच करने, इस इलेक्ट्रॉन को कैच करने जिंक +2 कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को यदि कैच कर ले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक अपने न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या बन जाएंगे, मेटल। +2 से किस में चले गए, 0 में। प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन। नहीं, ये क्या हुआ, रिडक्शन। और रिडक्शन जैसे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, एनोड। और ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही होगी, कैथोड पर। कहाँ पर हो रही होगी, कैथोड पर। ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या हुआ, रिडक्शन। और ये दोनों प्रोसेस कोई ऐसा ऑपरेटस बनाया जाए, कोई ऐसा ऑपरेटस बनाए जाए, एक में हो ऑक्सीडेशन, एक में क्या हो, ऑक्सीडेशन, और दूसरे में क्या हो, रिडक्शन हो। क्या हो, रिडक्शन हो। तो इस ऑपरेटस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। ये टोटल क्या हुआ, इलेक्ट्रोड। इसमें बेसिक प्रॉपर्टी क्या यूज हुई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या यूज हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके क्या यूजेस हैं। अब एक में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसके अगेंस्ट यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या आए होंगे, पॉजिटिव चार्ज आए होंगे। इसके जस्ट अपोजिट में, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और ऐसे ही जब ये इस पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करना, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाती है, करंट। और यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएंगी, करंट डेवलप हो जाएगी। इसका एक बेस भी बताते हैं, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, बैटरी, या कार में इस्तेमाल करते हैं, क्या, बैटरी। और इस बैटरी में क्या होते हैं, आपने एक पॉजिटिव टर्मिनल देखा होगा, दूसरा देखा होगा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। लेकिन उसका जो बेस होता है, वो बेस क्या होते हैं, वो बेस होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
इसका बेस क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इस तरह से आपका रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आपको भेज दिए गए हैं। थैंक यू।